दोस्तों, बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की कुछ इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। बीएससी लिमिटेड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने रिजल्ट को लेकर भी ऐलान कर चुका और डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो बीएससी सबसे पुराना एक्सचेंज, एनएससी से भी पुराना एक्सचेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। बड़े फंड हाउस इसमें जम के खरीदारी करें। क्या है आगे की संभावना? दूसरी तरफ अगर हम एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और यहाँ पे उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो निवेश है बड़े फंड हाउस का हो नहीं पा रहा है, बिकवाली हो रही है। क्या है पीछे की वजह? दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिया है। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव संभावना बन रही है, जिसको समझेंगे और जानेंगे क्या सीडीएसएल आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड की बात करें तो 2885 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.25% की देख सकते हो कि गिरावट देखने को यहाँ पे देख सकते हो कि 1227 इसका 52 वीक का लो है, जबकि हाई 3030 का, और स्टॉक इस समय देख सकते हो कि 2900 के आसपास आपको दिखाई देगा। यानी आप देखें अपने फ्रेश हाई के आसपास है, काफी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी लगातार दौड़ रहा है। ये स्टॉक ने कमाल किया पिछले 4-5 सालों में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएससी लिमिटेड एक्सचेंज को जानकारी है कि उनकी यहाँ पे एनालिस्ट इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये देखो कि 12 फरवरी 2026 को होगी, गुरुवार के दिन। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो आप देखें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो नाम है, इंडिविजुअल्स जो फंड हाउस है, तो त्रिवेणी कैपिटल, इनके साथ में मीटिंग होगी 12 फरवरी 2026 को। ये इन्वेस्टर मीटिंग है, फिजिकल रूप से होगी मुंबई में, 1-to-1 मीटिंग है। और उसी दिन आप देखें तो एक्सिस कैपिटल फ्लैगशिप इंडिया कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। सेम डे इन्वेस्टर मीटिंग होगी फिजिकल से और मुंबई में इसकी ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो एक ही दिन में 2 इवेंट होने जा रहे हैं बीएससी के। इसके पहले अगर आप देखें तो 10 फरवरी 2026 मंगलवार को भी 2 इवेंट होंगे। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग में देखें तो पहला आप देख सकते हो, ये जो ग्रुप है ये कैपिटल ग्रुप के साथ में मीटिंग होगी और ये फिजिकल मीटिंग मुंबई में होगी, 1-to-1 मीटिंग होने जा रही है। और दूसरा होगा कॉन्फ्रेंस, ये नोमा इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026, ये भी 10 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। ये मुंबई के अंदर इन्वेस्टर मीटिंग होगी फिजिकल रूप से और ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो 10 तारीख और 12 तारीख को 2 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि 9 फरवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। इसमें कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्कस करेगी और साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। कंपनी डिविडेंड देगी, तो अब काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, डिविडेंड की संभावना बन चुकी है। अभी रिसेंटली देखें तो इन्होंने 18 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और साथ में 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया है। तो अब आप देखो कि फिर से डिविडेंड की संभावना बढ़ रही है। इसके लिए एक बड़ी इस समय संभावना पॉजिटिव है बीएससी के लिए। अब बीएससी की बात करें, यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के जो पिछले जो रिजल्ट है वो लगातार काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और यहाँ पे देखो कंपनी का पिछले 5 साल का सीएजीआर देखें तो वो 65.4% है, जो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं 41.1% का। यहाँ पे देखो कि दिसंबर महीने सबने जम के खरीदारी की है। एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 16.26% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 3 में 17.45% कर ली है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की संख्या बढ़ चुकी है। आप देखिए एफआई की संख्या बढ़ी है, 1050 थे पहले, जो बढ़ के 1087 हो चुके हैं क्वार्टर 3 में। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 9.04% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो बढ़ के 11.66% हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। यानी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ चुकी है, पहले 186 म्यूचुअल फंड निवेश करते थे, वो बढ़ के 230 तक पहुंच गए। इसके अलावा इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। 36.26% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 3 में 41.28% पर आ चुकी है। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो निवेश किसका घटा हुआ है, जनरल पब्लिक का। यानी जनरल पब्लिक जब भी मौका आता है कमाने का, वहां पे बाहर निकल जाता है, जबकि स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। तो ये एक अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो 1328 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.52% की काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका 52 वीक का जो लो है 1047 का है, जबकि हाई 1828 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें
तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कंपनी की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इन्होंने यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे कुछ नई अपॉइंटमेंट किए। तो यहाँ पे श्री गणेश कुमार और श्री राजेश टुटरेजा, इनकी देख दो कि एज ए पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट किया कंपनी के तरफ से गवर्नमेंट जो यहाँ पे गवर्निंग बोर्ड के अंदर सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस में। तो 2 नई अपॉइंटमेंट हो गई है और आप देखें 6 फरवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। इस बार कंपनी रिजल्ट काफी अच्छा दिया है। दिसंबर 2024 में इनका 298 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार दिसंबर 2025 में ये बढ़ के देख सकते हो कि 334 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे मार्च में सितंबर क्वार्टर अच्छा था, जो रेवेन्यू 341 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ गया है। अब बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2024 में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 133 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन सितंबर में 140 करोड़ के आसपास था। सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 15% पर, और एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 11.54% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो 3 में 12.39% हो चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या कुछ कम हुई है। 300 थे पहले एफआई, जो अब 293 हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया। 6.22% की होल्डिंग थी, देखो सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में सीधा 7.38% हो चुकी है। यानी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड की संख्या भी इंक्रीज हुई, पहले 30 थे जो बढ़ के 31 हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया। 25.71% की होल्डिंग थी, देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में, जो 27.849% हो चुकी है। यानी एफआईडीआई म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। ये क्लियर सिग्नल है कि इस स्टॉक के अंदर अब निचले लेवल से खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो 969 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.04% की गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल आप देखें तो स्टॉक अपने निचले लेवल पे आ गया। तो 880 इसका 52 वीक का लो और हाई 1425 का। आईपीओ आने के बाद आप देखें सीधा ये 1400 पे पहुंच गया, वही स्टॉक अब 1000 से नीचे आ गया। काफी कमजोर साबित हो रहा है एनएसडीएल का शेयर। कंपनी का रिजल्ट आ चुका है क्वार्टर 3 का। दिसंबर 2024 में 391 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 394 करोड़ तक पहुंचा है। और लेकिन सितंबर में 432 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ चुका है। बात प्रॉफिट की कर ले तो दिसंबर 2024 में 85.80 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 89.68 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सितंबर में 110 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा साल दर साल के हिसाब से, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सबकी बिकवाली हो रही है। एफआई एपीआई की बात को उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी है। 15.89% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 के दरमियान सितंबर क्वार्टर में, जो कम होकर 14.54% आ गई दिसंबर क्वार्टर में। यानी एफआई ने अपनी यहाँ पे होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। साथ में उनकी संख्या भी जबरदस्त कम हो गई है। पहले 96 एफआई यहाँ पे निवेश करते थे, वो घट के 68 पर आ गए। यानी वाकई में एफआई को ये स्टॉक इस समय पसंद नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी होल्डिंग भी डिक्रीज हो गई है। 1.65% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में घट के सीधा 0.45% पर आ गई। यानी जम के बिकवाली के म्यूचुअल फंड ने भी। म्यूचुअल फंड की संख्या भी जम के कम हुई है। पहले 12 म्यूचुअल फंड थे जो निवेश करते थे सितंबर क्वार्टर में, अब वो दिसंबर में घट के मात्र 5 पर आ गए। यानी म्यूचुअल फंड ने भी बहुत सारा निवेश बेचा है। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। उनकी 55.12% होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 3 में घट के 52.39% पर आ गई। यानी आप देखो तो यहाँ पे सब कोई माल बेच रहे हैं, जितने बड़े फंड, चाहे वो एफआई हो, डीआई म्यूचुअल फंड। तो ये यहाँ पे इस समय लूजर साबित हो रहा है। लेकिन बीएससी और सीडीएसएल दोनों ही विनर है, जिसमें बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। इसीलिए आपको ये आंकड़े ध्यान रखने चाहिए कि जहां पे बड़े फंड हाउस का रुझान है, उसी हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।